प्राचीन काल में एकाक्ष नामक महाविधर्मी बलशाली असुर था। उसने अपनी सेनाओं को ये आदेश दे रखा था कि वे अपने कुल के ही सभी स्त्रियों को मारकर उनका भक्षण कर अपनी भूख मिटाए। उसने अपने बल से कई बलशाली देवताओं को भी परास्त कर जब इंद्रासन पर शासन करने अपने योद्धाओं के साथ पहुंचता है, तभी रुक जा धन्वी, रुक जा। तू अपने ही लोक में रहता, स्वर्ग लोक का लोभ नहीं करता तो तेरे लिए अच्छा होता। देवी, तुम मायावी और शक्तिशाली भी प्रतीत होती हो, किंतु मैं सारी स्त्री जातियों का अंत कर दूंगा। मैं तुम्हारा वध अवश्य ही करूंगा, अवश्य। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता देवी। मेरी बात मान ले, अब भी समय है। अपने लोक को लौट जा। तेरे लोक में कोई भी कमी नहीं है। पृथ्वी लोक के ज्ञानी ऋषि मुनियों के समान, देवलोक के देवताओं के समान, असुरों में भी अपना लोक संभालने का समर्थ है। हे कोमल देह वाली स्त्री, अब तू मेरी शक्ति दे। मेरे असुर योद्धा रण तक आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और इस स्त्री को मारकर स्वर्ग लोक को अपना लोक बना लो। मेरी योगिनियों, इन असुरों को मारकर कर्तव्य सिद्ध करो योगिनियों। हे शक्तिशाली योद्धाओं में अपना परचम लहराने वाली शक्ति देवी कालरात्रि। हे देवी, मेरे स्वामी का आदेश है तुझे मार देने का। अब तो मेरे हाथों बच नहीं सकती। दुष्ट, पापी, निशाचर, तू इसी क्षण अपनी मृत्यु का स्मरण कर ले। साधारण स्त्री नहीं है। तूने अपनी माया से मेरे असुर को मारा है। अब तू बच नहीं सकती। मेरे परम योद्धा बाहुभुज, अब तुम इस स्त्री को पकड़कर मेरे सामने लेकर उपस्थित करो। हे देवी यक्षिणी, प्रकट हो, प्रकट हो। आप इस बाहुभुज को स्त्री जातियों का नाश करने का दंड दे।
से मुझे भयभीत नहीं कर सकती। मैंने तेरे जैसे कई बलशाली स्त्री और देवों को मारा है। अब तो ठहर जा, तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। अगर तू अपना अंत नहीं चाहता तो अब भी रुक जा, वापस चला जा, अन्यथा तेरी मृत्यु अब निश्चित है। दुष्ट एकाक्ष, अब तूने अपने काल को याद किया है। तेरे पूर्वज दानव ने भी एक अपराध किया था, मगर उसकी पत्नी दारुका के कारण उसे एक नवीन जीवन प्राप्त हुआ। ये है एक स्त्री की शक्ति, और तू स्त्री को नष्ट करना चाहता है। अब तू अपने कर्मों को याद कर। एक नारी से डरकर मैं वापस चला जाऊं? नहीं, मैं जाने वाला नहीं। तेरा अंत भी मैं ही करूंगा। स्त्रियों को अपना आहार बनाने वाले, तूने जो किया है वो अक्षम्य है। नहीं, नहीं। शेष नहीं रहे, कौन करे हम? चाहिए माता, हम भूखी है माता, भूखी है हम, हमारी भूख मिटाइए माता। समस्त संसार को मैं भोजन प्रदान करती हूँ, फिर अपनी ही योगिनियों को कैसे भूखा छोड़ सकती थी? मैं तुम सभी की माता हूँ, और तुम सभी के आहार के लिए मैं सभी को अपना रक्त दूंगी। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी शीश रहित अपने कबंध रूप में प्रकट होते हैं, और देवी छिन्न मस्ता के साथ कबंध रूप में विराजमान रहते हैं। स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवयुवक संघ दुर्गा पूजा काली बाग बेतिया।